Admit it. You must have never thought कि electricians और plumbers भी कभी avail हो पाएंगे आपके doorstep पे with the touch of your finger on your phone. Urban Clap वो कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के इस unorganized sector को service marketplace में तब्दील किया. Founded in October 2014 by its three co-founders, Abhiraj Singh Bhal, Varun Khaitan and Raghav Chandra, today Urban Clap operates in 8 cities. Over 20,000 service providers are active on Urban Clap और करीब 5,000 लोग इसकी सर्विसेज यूज करते हैं ऑन डेली बेसिस. हाय गाइस, वेलकम टू टीवी स्पॉटलाइट. आज हमारे साथ हैं अर्बन क्लैप के को-फाउंडर और सीईओ. एक्चुअली सीईओ नहीं, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि उनकी कंपनी में कोई भी सीईओ नहीं है. दे आर ऑल एट द इक्वल लेवल. ही एंड हिज टू को-फाउंडर्स वरुण एंड राघव. सो टुडे वी हैव विद अस अभिराज भल. वेलकम टू टीवी स्पॉटलाइट. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी. या सो टेल मी अभिराज, अभी आप बता रहे थे मुझे कितनी सारी चीजें अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड. So for now that we're on camera, probably how did it all go? What was that one moment जब आपको लगा कि मुझे ये प्लंज लेना है? I want to be an entrepreneur only. So थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक करना पड़ेगा इसके लिए. So वरुण जो मेरा को-फाउंडर है, we both went to IIT together. तो हम लोग क्लासमेट्स थे IIT में and we knew each other very well from day one. उसके बाद वो न्यूयॉर्क चला गया पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, और मैं इंडिया में रहा. और एक पीरियड था बिटवीन 2011 एंड 2013 जब हम लोग हर वीकेंड बात करते थे कि ये आइडिया भी कर सकते हैं, वो आइडिया भी कर सकते हैं, और हमारे सारे आइडियाज़ काफ़ी नाइव से होते थे. अच्छा. बट हमें कोई आइडिया नहीं था कि बिज़नेस कैसे बनता है, कंपनी कैसे बनती है, बट हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे. ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है. वो टाइम था जब इंडिया में ई कॉमर्स बूम कर रहा था. तो टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा था. तो हम बहुत उससे काफ़ी वो थे, एनामर्ड थे कि हम भी कुछ कर सकते हैं. बट वी नेवर एक्चुअली हैड द गट्स टू डू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी वर बोथ इन कुशी जॉब्स विच वर वेल पेइंग एंड वी नेवर रियली, हमने कभी एक्चुअली नहीं सोचा था कि हम किसी दिन क्विट कर लेंगे. अच्छा. फिर मैं सिंगापुर चला गया, वरुण न्यूयॉर्क में ही रहा. ये कॉन्वर्सेशंस चलती रही बट कुछ हुआ नहीं. हाँ. एक दिन थोड़ा सा आई थिंक दोनों में फ्रस्ट्रेशन थी. 2 साल तक ये बातचीत हो रही थी. तो हमने कहा कि यार कब तक बातचीत करते रहेंगे, मतलब लोग बिजनेस बना रहे हैं, यंग लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज, और हम लोग बस बातें करते रहेंगे. हाँ. तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि यार कर लेते, छोड़ना पड़ेगा, जॉब छोड़नी पड़ेगी. हाँ, तो ये सबसे एकदम से क्विट कर दिया था जॉब? एकदम से नहीं क्विट किया था, डिसाइड करने के 1 साल के बाद किया था. काफी प्लान किया था. तो पहले तो ये प्लान किया था कि इंडिया वापस आते हैं. तो उसी में हमें 6 महीने लग गए करते करते. वो उसका कुछ डिले हुआ, वीजा ये वो वगैरह वगैरह. बाहर नहीं करना था स्टार्टअप, इंडिया में ही करना था, क्योंकि इंडियंस हैं, इंडिया समझ में आता है, ये वो नेटवर्क इंडिया में है. तो ये क्लियर था कि इंडिया में करना है, कुछ इंडिया के लिए बनाना है. नौकरी छोड़ के कुछ करना, वो 50% तो वही होता है, वो गट्स लेना कि कुछ एक वेल पेइंग जॉब आप छोड़ दें, क्योंकि उस समय माँ बाप बोलते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, टाइप ऑफ थिंग. तो उस वक्त पेरेंट्स ने क्या बोला कि मतलब कि शाबाश बेटा नौकरी छोड़ दी, एंटरप्रेन्योर बनोगे अब? तो मेरी तो फैमिली में कोई भी मतलब दूर दूर तक एंटरप्रेन्योर नहीं है. मतलब सब गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब. मैं इमेजिन कर सकती हूँ वो सीन क्या हुआ होगा फिर. तो बेटा तूने आज छोड़ दी है नौकरी, हम लोगों को क्या बोलेंगे टाइप. काफी टाइम तक ऐसी कुछ था. हाँ. तो धीरे धीरे समझाना पड़ा कि कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर बाद वही नौकरी फिर से मिल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. इवेंचुअली आई थिंक उन्हें शुरू में उन्हें लगा कि एक भूत सवार है इसके ऊपर, उतर जाएगा. फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं उतर रहा है, इसने तो जॉब छोड़ दी और कुछ ना कुछ करे ही जा रही है, तो फिर आई थिंक दे फाइनली सेड कि ठीक है करने देते हैं इसको जो करना है, लेट्स सी क्या होता है. और वरुण के घर में भी ऐसे ही कुछ? वरुण का घर ऑपोजिट है. वरुण की पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है. ही वाज द फर्स्ट इंजीनियर फ्रॉम हिज फैमिली हु वाज डूइंग अ जॉब. बाकी उसकी पूरी फैमिली एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली है. तो वो लोग तो बहुत खुश थे कि बेटा फाइनली जो है तो सही ट्रैक पे आ गया. तो काफी ऑपोजिट था मेरी फैमिली और वरुण फैमिली. क्रेडिट गो टू यू कि भाई अभिराज की वजह से हमारा लड़का जो है एंटरप्रेन्योर बन गया? आई थिंक थोड़ा बहुत क्रेडिट तो जाता है. अच्छा. आई वुड से ऑल्दो वरुण वुड डिसएग्री, बट हाँ मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत क्रेडिट तो जाता है. ओके. सो यू बोथ लाइक देन यू स्टार्टेड ऑफ. Yes. एंड उस वक्त आपने कुछ एक छोटा सा कुछ आपने बिजनेस स्टार्ट करा था. यू जस्ट टेलिंग मी which did not work. I don't think we put in a lot of thought into it. तो वो वरुण के साथ था? वो वरुण के साथ ही था. फेलियर ही था वो? हाँ बिल्कुल ही फेलियर था. आजकल तो फेलियर्स में लोग बड़े प्राइड लेते हैं. हाँ फेलियर था यार, now we are successful. Did it not like sort of pull you down कि यार एक बार हम इतना बड़ा झटका लग चुका है कि 6 महीने तक हम कर रहे थे and did not work out.
तो फिर से एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है? इतना ज़्यादा हमने सोचा नहीं था उसके बारे में, मतलब एक्चुअली एक दिन हम दोनों ड्रंक हुए और हमने कहा कि यार ये बिजनेस तो चला नहीं, इसको बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ थिंग। एंड आई थिंक जब हमने जॉब छोड़ी थी तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि यार 5-6 साल तक तो यही करना है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा हम उससे वो हुए थे, मतलब हमने ज़्यादा सीरियसली उसको नहीं तो लिया। व्हाई अर्बन क्लैप देन? हाँ, सो आई थिंक अर्बन क्लैप तब तक राघव ने ज्वाइन कर लिया था हमें। राघव का भी फर्स्ट बिजनेस जो है बंद हो गया था। अच्छा, वो कुछ और कर रहा था अपना खुद से। हाँ, सो राघव की एंट्री कैसे हुई फिर? तो राघव का फर्स्ट बिजनेस बंद हो गया था। एक्चुअली राघव और हम उसी समय मिले थे जब हम दोनों ने फर्स्ट बिजनेसेस अपने स्टार्ट किए थे। अच्छा, वरुण और मैंने और राघव ने। हाँ, हमारा बिजनेस बंद हो गया, मैं राघव को भी ट्रैक कर रहा था। हाँ। मुझे लग रहा था कि इसका भी बंद हो जाएगा, वो बंद हो गया उसका। Oh my God, मतलब एक्चुअली में कोई किसी के लिए ऐसे कोई मांग सकता है कि यार उसका बिजनेस एक्चुअली बंद हो मुझे जाए? काफी खुशी हुई जब उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि हमें एक टेक को फाउंडर की जरूरत थी और राघव एकदम परफेक्ट बंदा था उसके लिए। अच्छा। उसको टेक भी आता था और उसने एक बिजनेस भी किया हुआ था, तो उसको पता था कि बिजनेस में क्या चैलेंजेस होते तो हैं। बेसिकली 3 फेलियर्स मिल गए 3 फेलियर्स मिल गए और उन्होंने सोचा कि अब तो हम सक्सेसफुल होकर ही मानेंगे। हाँ, आई थिंक सबसे बड़ा ट्रिगर ये था कि तीनों कहीं ना कहीं काफी टाइम हमने अब्रॉड स्पेंड किया था। तो जब हम लोग वापस आए इंडिया में, तब जब हमने देखा कि यार कितना मुश्किल है ये सारी चीज़ें मिलना, चाहे वो एक कारपेंटर हो, मेरी उस समय शादी हुई थी, शादी की जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा था सब कुछ एंड इट वाज नॉट इजी एट ऑल। मुझे याद है वरुण वाज लुकिंग टू लर्न गिटार, उसको गिटार ट्रेनर नहीं मिला। आई थिंक ये सारी सर्विसेज मतलब So it was your problem that you हाँ, मतलब wanted इट वाज to- वेरी क्लियर टू अस कि ये तो मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। But tell me one thing, ऐसा क्यों होता है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स यही बोलते हैं? If you ask रितेश अग्रवाल, he'll tell you कि मैं एक दिन निकला था तो मैंने देखा कि बजट होटल्स नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, so I wanted to you know sort of make it easier for everyone now. Yep. Same is the case with you, and not just with you. I think 90% of the entrepreneurs will say this story. Yep. You think this is actually a story या ये सच में यही होता है entrepreneurs के साथ कि वो problem solve करना चाहते हैं? I think if you're starting a business, it has to solve somebody's problem. That is prima facie. मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे आप तो आप एक सस्टेनेबल बिजनेस कभी नहीं बना पाओगे। That's my view. इस अपॉर्चुनिटी में स्पेसिफिकली क्या आपको चैलेंजेस थे जो इनिशियली यू थॉट कि ये तो मतलब एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है, बट फिर भी यू ओवरकेम? व्हाट वर दोज मोमेंट्स? तो आई थिंक शुरू में तो हमारे पास बिल्कुल पैसे वैसे तो कुछ थे नहीं। हाँ, हमने पैसा तो एक बाय डिफॉल्ट तो है ही है, मतलब दैट्स लाइक फॉर हाँ। ग्रांटेड कि पैसे तो होते नहीं है भाई, पैसे नहीं स्टार्टअप है तो होते, हाँ। correct. अदर देन दैट, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम जो थी उसी के अराउंड थी। अच्छा। कि बिना पैसों के बिजनेस कैसे बनाना है। तो हमारा तो एक मार्केट प्लेस बिजनेस है, कस्टमर्स होते हैं और हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स होते हैं। तो पहले तो सर्विस प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करना था, कहीं पे आपको स्टार्ट करना होगा। वो तो सबसे ज्यादा मुश्किल है इन सर्विस मार्केट प्लेस, Correct. जब प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इन लोगों को एक्चुअली में समझाना कि ये है क्या, जो कि एक्चुअली में इंडिया में बहुत मुश्किल है। मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ऐसा कोई मॉडल। बिल्कुल। तो और अब तो अर्बन क्लब का थोड़ा ब्रांड बन गया है, तो अब तो फिर भी इजी होता है। ओके, तो हम लोग सबसे खुद जाके मिलते थे, तो कई बार मतलब हमें वेट कराया जाता था, कल आओ, परसों आओ। हम उस समय बोलते थे कि हम इस कंपनी को चेंज कर देंगे I उसको। know, तो वो I कहते थे know. कि सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। तो जब वेबसाइट लाइव गई तो हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कि अब और सर्विस प्रोफेशनल्स को लाने के बजाय इनको बिजनेस देते हैं, तो डिमांड साइड बनाते हैं। तो डिमांड साइड बनाने के लिए वरुण और मैं फिर से मार्केट जाते थे। आई थिंक दिल्ली के जितने भी मार्केट्स हैं हम हर एक में गए होंगे और हमने लोगों को पकड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं वेडिंग फोटोग्राफर्स का। हाँ, तो जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं हमारे मार्केट में, उनको बिजनेस लाने के लिए हम लोग चावड़ी बाजार और चांदनी चौक जाते थे। वहाँ पे जितनी भी यंग ब्राइड्स आर शॉपिंग फॉर देयर लहंगास, तो हम उनको पकड़ते थे, उनको बोलते थे कि ये देखिए अर्बन क्लब पे वेडिंग फोटोग्राफर मिलते हैं, आप तो ढूंढ ही रहे होंगे, ये वो। तो इस टाइप से हम लोग कस्टमर्स लेके आते थे। ओके। तो 2014 में तो कुछ 70 ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हुए थे जो कि होम सर्विस मार्केट प्लेस में उन्होंने वेंचर आउट किया था। सो यू थॉट दैट एक्चुअली में मतलब यू कैन स्टैंड आउट, और ऐसा क्या अलग था अर्बन क्लैप में दैट मेड यू कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट द प्रोडक्ट? आई थिंक दो ही चीज़ें। एक तो शुरू से ही हम लोग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस था कस्टमर एक्सपीरियंस पे। उस पर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं तो किया। आपका ये मतलब बाकी स्टार्टअप्स ने कस्टमर एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज करा? हाँ, ओके, दैट वाज प्रीटी कैंडिड। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे और अभी भी हैं। हाँ,
वेदर इट्स द क्वालिटी ऑफ द टीम जो हमने बनाई, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं। आज भी मैं 7 दिन काम करता हूँ, मेरी टीम बहुत ज़्यादा काम करती है। आई थिंक अग्रेशन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हम सब बहुत पैशनेट है इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग के लिए तो ये एक वॉर की तरह है। Okay. तो उसमें हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, You, आज भी नहीं you छोड़ी। believe in competition? Of course I believe in competition. Yes, competition is a good thing. It brings out the best in you. It's just that now we don't have any competition. अच्छा, But तो ये when it was house, there, तो it ये was हाउस जॉय और टाइम good. सेवर्स ये बहुत छोटी कंपनीज है अच्छा, हमारे कंपेयर। आप उनको अपना कंपटीशन बिल्कुल समझते हैं नहीं? They're not nowhere near you. No, How? they're too small now. कैसे? Why do you call them small? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर आप देख लें जो वो करते हैं, नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स देख लें आप, क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर अगर आप देख लें, आप किसी भी मेट्रिक पे देख लें, टीम की क्वालिटी, फंडिंग रेट, ऐप डाउनलोड, आप कोई भी मेट्रिक ले लें, हम कम से कम 5 से 10 गुना बड़े हैं फ्रॉम द नियरेस्ट कंपेटिटर Okay. in this space. So you did not have any prior experience of managing people. How were you able to manage? मतलब आपको दिमाग में कैसे आया कि यार मैं इतना बड़ा ऑफिस कैसे संभालूंगा, इतने सारे लोग कैसे संभालूंगा? Because it's all about people at the end of the day, right? बिल्कुल. Actually, this for all three of us has not been easy to be honest. Like ये जो people management की जर्नी है I know. और हमारी खुद की लीडरशिप जर्नी एक तरीके से कह लीजिए, दिस हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा इससे पहले हमने कभी भी अपने प्रीवियस जॉब में किसी को मैनेज नहीं किया था फॉर्मली, सो वी नेवर हैड पीपल रिपोर्टिंग इनटू अस। Right. तो फर्स्ट इन्वेस्टर मीटिंग कैसी थी? क्या था वो एक्सपीरियंस? फर्स्ट आई थिंक फॉर्मल इन्वेस्टर मीटिंग कुणाल बहल और रोहित बंसल जो स्नैपडील के फाउंडर्स हैं उन्हीं के साथ थी। काफ़ी कैंडिडेट्स थी, रोहित बंसल के साथ थी। हम लोग उस आप सब मिले थे उनसे पहले, उस मीटिंग से पहले कभी नहीं। उनसे? उसी समय पहले हम तो मनी वनी के लिए भी नहीं गए थे, हमने अर्बन क्लब का आइडिया सोचा था। हाँ। और हम उस आइडिया को लेके गए थे कि आपके इनपुट्स चाहिए। हम लोग आई थिंक 2 महीने से अर्बन क्लब पे कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो रोहित ने सारा कुछ सुना, उसने कहा कि तो ठीक है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो हमने कहा कि बस हम लोग पैसे? तो सोच नहीं, पैसे नहीं, हम दे सोच दो। रहे हैं। तो रोहित ने कहा कि यार इतना तो हमने स्नैपडील्स खोलते समय भी नहीं सोचा था जितनी रिसर्च तुम लोग ने कर ली, अब बस कर लो, कर लो। कर डालो। तो आई थिंक उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, तो हमने कहा ठीक है हम कर रहे हैं। Do you think that's like too much too early, or have you got lucky? I think luck always plays a role. I think I have a view that all great ideas also have a great timing, and वहाँ पे luck play करता है। सर्विसेज बिजनेस मुझे लगता है अगर आप 2011 में बनाने की कोशिश करते तो नहीं बनता, बिकॉज कंज्यूमर्स वर नॉट यूज्ड टू डूइंग थिंग्स ऑनलाइन, एंड सर्विसेज में ट्रस्ट बार बहुत ज़्यादा होता है। राइट। एंड जो सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं आया था, तो अगर आप दोनों साइड स्मार्टफोन पे नहीं है तो रियल टाइम मैच मेकिंग, रियल टाइम वो सब बिजनेस को रन करना इम्पॉसिबल है। आई गेट इट। तो डेस्कटॉप एरा में ये बिजनेस नहीं बन सकता था। 2018 में अगर आप इसको शुरू करते तो बहुत लेट हो जाता। राइट। तो इसका सही टाइमिंग ही 2014 था एक तरीके से। तो वहां तक लक प्ले करता है कि जो बिजनेस आप बना रहे हैं क्या उस हैज दैट आइडिया कम ऑफ एज। अच्छा, so what is your business model in all this? We charge a commission from our service professionals for every order that we send to them. अच्छा। तो वो कैटेगरी बाय कैटेगरी वेरी करता है, वेडिंग फोटोग्राफर में अलग है, प्लम्बर में अलग है, बट बेसिकली द मनी दैट वी मेक इज थ्रू अ कमीशन। कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग? नो एडवर्टाइजिंग। नो एडवर्टाइजिंग एट No ऑल? advertising. आपकी ऐप पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है? बिल्कुल वेबसाइट पे? कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करते। अच्छा। इट्स अ वेरी क्लीन, नाइस वेबसाइट, नाइस ऐप। Why did you choose not to go for advertising on your platforms? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आई थिंक एडवर्टाइजिंग में एक बिग प्रॉब्लम मुझे जो ये लगती है वो ये है कि यू आर नॉट अलाइंड, आपका बिजनेस मॉडल है दैट इज नॉट अलाइंड टू द सर्विस प्रोफेशनल्स। तो अगर हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है, हमें उतना रेवेन्यू मिलता है जितना हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स को बिजनेस मिलता है। तो अगर आप कल को अगर 10x ट्रांजैक्शंस होते हैं अर्बन क्लब में, हमारा रेवेन्यू 10x हो जाए। एडवर्टाइजिंग का एक लिमिटेशन है, अगर 10x ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे फिर भी आपका एड रेवेन्यू उतना ही रहता है। तो द प्लेटफॉर्म डज नॉट ग्रो। तो एक अर्ली स्टार्ट तो मिल जाता है बट ग्रोथ नहीं आता। अब आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए फंड रेज करने के लिए कब जाने वाले हैं? हम कभी फंड रेज करने के लिए गए नहीं है कहीं पे भी। क्यों? वो हमारी फिलॉसफी नहीं है कि लोगों से जाके पैसे मांगना। फिर? आई थिंक हमारी फिलॉसफी है कि अच्छी कंपनीज डिस्कवर होती हैं। Do you think that's demeaning कि लोगों से जाकर फंड रेज करना? इट्स नॉट एट ऑल डिमीनिंग।
I think every company has its own philosophy. हमारी philosophy है कि we are building something very good and we are happy to talk to everybody. But do you think that these conferences on startups or media advertising and marketing ये जितनी भी होती हैं, do you think that they actually मतलब they are worth it? No. Why do you think so? Especially if you are an early stage business. देखिए जब आप establish हो गए, आप बहुत बड़े business हो गए, तो आपको जो करना है. But when you are an early stage business, अच्छा. then anything that takes your time away from the business is not worth it. ये accelerator programs, communities. I would never advise anyone to do that. You never went to these. We never went to any of these. We never attended. I think the first conference I attended was as a speaker. अच्छा. I never attended any of these conferences. Okay. And till date I've आजकल attended. बहुत ज़्यादा हो गया है. मतलब it's actually it has become in a way a business. Yeah. So do you think it's right? No, it's not. Okay. Why do you think so? Entrepreneurs should focus on their business. They should not attend conferences. Okay. और कभी ऐसा मोमेंट था कि जब कभी ऐसा लगा हो कि यार ये कहाँ फंस गए, कौन सा हमने सर्विस मार्केट प्लेस का आइडिया ले लिया, ये बहुत ही बेकार आइडिया है. I think कुछ शुरू में मैं अपना नंबर जो है हाँ. वो वेबसाइट पे देता था, अब नहीं देता. बट काफ़ी टाइम तक मेरा नंबर वेबसाइट पे था. तो मुझे मतलब रात के 4-4 बजे फ़ोन आते थे कि आप इसमें हेल्प कर सकते हो, उसमें हेल्प कर सकते हो. तो उस समय लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब रात के 4 बजे फ़ोन ले रहा हूँ. तो रात के 4 बजे आपको फ़ोन आते थे, आपकी वाइफ तो मार डालती होगी आपको एकदम. हाँ, वाइफ बोलती थी कि क्या कर रहे हो ना. She was always supportive of you becoming an She was entrepreneur. always supportive. Yeah. She was the one who actually really pushed me. Okay. Like before we got married, we were dating. तो उस समय she was like Okay. very keen कि मैं अपनी कंसल्टिंग की जॉब छोड़ दूँ and I do अच्छा. something of my own. Yeah. Oh, okay. So now is she happy with the decision? I think there are moments when she has second thoughts. हाँ कि Because क्यों मैंने हाँ. अविराज को क्यों मैंने बोला entrepreneur Yeah. बनने के लिए, मेरी नाक बदम हो गया. Exactly. But I think in her heart, like she's very proud of what we've done at Yeah? Urban Club. Yeah. Okay. So what about Varun? He has a love life. He's married. Varun has a love life. Yeah? He's not married. Huh? He's dating a girl who just moved from the US to India for him. Okay. So that's a pretty For big him? move. For him, yeah. That's Wow. a pretty big move. Yeah. Oh. So he does. Raghav has no love life. Oh. Yeah. So he's a techie. He's a techie. Is He's that actually why? a pretty smart, good-looking techie. Okay. But Guys, he that's has no love life. that's sort of a for all the girls जो कि ये show देख रही हैं, for them I think Raghav, you said he's a bachelor and he is the co-founder of Urban Clap. So if at all you want to sort of And he's 26. 26 good-looking. only Yeah. only yeah. Yeah, I think So 25. अभी स्पॉटलाइट का मैट्रिमोनियल काम भी हमने शुरू कर दिया है मेरे ख्याल से. So what is the one thing that you always wanted to achieve? Dream of it's a dream that we all share at Urban Clap of seeing Urban Clap having created 1 million jobs for these service professionals in India, like almost creating a new middle class of plumbers, electricians, and I think this dream became real. मुझे एक दिन one of a guitar tutor on Urban Clap, he called me and he said कि यार I used to be a dentist and I used to hate being a dentist and मैंने एक दिन ऐसे रजिस्टर किया Urban Clap पे to teach guitar on weekends. अच्छा. तो एक कस्टमर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, and in 2 months he shut his dentistry business lock, stock and barrel, and now he's a full-time guitar tutor on Urban Clap. तो उस दिन मुझे लगा कि यार this can become bigger than like this dream can be a much bigger dream of actually creating potentially millions of jobs for Indian service professionals, and we have not even remotely reached there. आपके कॉम्पिटिटर्स को आप तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, हमारे कॉम्पिटिशन हम तक नहीं पहुंच सकते, कुछ भी नहीं. They should just shut their businesses down and focus on new ideas. This is like an out and out challenge. ये क्या हो रहा है? What is this? How can you say this? They have every right to exist. No, they don't. They don't. So unicorn कब बनोगे आप? I think वो सब outcomes हैं. We don't chase. तो बनना चाहते हो आप unicorn? बिल्कुल, कभी ना कभी बन जाएंगे अगर अच्छे से काम करते रहे तो. But it's not something that we are focused on. On that note, Abhiraj, well, I wish you all the best. Thank you so and much. I'm very, very sure that you might just break into unicorn. As you were telling me offline, you were telling me that next year he is aiming to. Thank you for being on DB Spotlight.
एंड व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई एम श्योर यू डू, तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करो यार, क्यों नहीं करते हो, करना करो यार, लाइक करो, यू नो, टॉक टू एवरीबडी अबाउट अस बिकॉज इट्स अ वेरी कूल शो, यू हैव टू एग्री टू इट. बाय. Bye. Cool. Thank you so much for having me. It's been a pleasure.